तो अगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछूं कि आज जो भी आप सोचते रहते हो, जिसको आप प्रॉब्लम समझते हो, क्या आज से 10 साल बाद भी वो एग्जिस्ट करेगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे माइंड में कई सारी ऐसी अनवांटेड चीजें चलती रहती है जो शायद 5 साल बाद क्या, अगले 3 महीने के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। लेकिन हम उसको लेकर ऐसे टेंशन में होते हैं जैसे पता नहीं कि हमारी वो दुनिया ही हो गई है। सो हेलो दोस्तों, दिस साइड मी सागर देशमुख, माइंडसेट कोच, ऑथर एंड हीलर। तो आज हम कोई मोटिवेशन पे बात नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे आपके माइंडसेट के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर, ये काम कैसे करती है। एंड तक इस वीडियो में रुकना, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे रेत का महल बना रहा था। 2 घंटे तक वो घर बनाने में लगा रहा और 2 घंटे बाद एक बड़ी सी वेव आई और उसके महल को तहस नहस करके चली गई। उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगा। तो वहीं एक बूढ़े व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा रोते क्यों हो? आखिर रेत का महल ही तो गया है, तुम थोड़ी गए, दोबारा बन जाएगा। यहाँ पर एक बात समझ आती है कि हम कैसे चीजों को बनाते बनाते उससे अटैच हो जाते हैं, और उस चीज के साथ जब हम अटैच होते हैं तो उसका दुख भी हमारा ही दुख बन जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारी जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं, जब तक हम उससे जुड़े रहेंगे तभी ही आपको दुख हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी भी लाइफ ऐसे ही है। मनी हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, हमने सब चीज से अपने अटैचमेंट को बढ़ा दिया है, और जितना ज्यादा अटैचमेंट हम बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा दुख को हम अट्रैक्ट करेंगे। नाउ द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रूथ ये है कि हर पल लाइफ बदलेगा ही बदलेगा, जीवन बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक हम बदलने वाली चीजों को परमानेंटली पकड़ कर रखने की कोशिश करेंगे, वहीं से दुख की शुरुआत होती है। हमें लगता है ये कैसे बदल गया, कोई भी व्यक्ति पहले जैसे कैसे हो सकता है? जब सिचुएशन बदल रहा है, यहाँ जमाना बदल गया, हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम बैलगाड़ी में चलते थे, आज कई गाड़ियां आ चुकी हैं। तो चीजें बदलेंगी, लेकिन अब इमेजिन करो कि अगर बैलगाड़ी से ही आप अटैच हो जाते तो कितने दुख की बात हो जाती, आपका लाइफ कैसे चलता। तो जब अटैच हो जाओगे बाहर की चीजों से, तभी दुख होना शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि हर चीज बदलेगा, तो अब करे तो करे क्या, सवाल ये भी है। सो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेंज इज द ओनली रूल। हमें ये जानना ही चाहिए कि चेंज जो है वो एक रूल है और ये होता रहेगा। मगर कोई एक ऐसी चीज है जो हमेशा नहीं बदल रही, वो हमेशा कांस्टेंट है, और वो क्या है? तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लोग जो है वो सफर करते हैं तब जब वो इवेंट से अपने आप को जोड़ लेते हैं, मगर जब वो अलग रहते हैं और ये देखते हैं कि इवेंट केवल उनकी लाइफ का पार्ट है, तो वो हमेशा खुश रहते हैं और चीजों को आने भी देते हैं और जाने भी देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है कि कोई एक तो है जो नहीं बदल रहा, वो हो आप। आप नोटिस कर लो, जैसे ही आप बचपन से लेके बूढ़े तक होते हो, तो कोई एक चीज है जो हमेशा कॉमन है, वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। आप जो देख रहे हो कि ये कहानी आपकी चल रही है, वो देखने वाला हमेशा कांस्टेंट है। भगवत गीता में भी यही बात हुई है, अगर आप कोई बदलने वाली चीज को पकड़ लेते हो तभी दुख होगा, अगर आप अपने आप को जान जाते तो दुख नहीं होगा। तो जानना कैसे? जानना ये है कि कोई एक चीज जो बचपन से लेके आज तक नहीं बदली, वो कौन थे? वो आप थे। बीइंग एन ऑब्जर्वर की तरह रहना चालू करो, और जब आप ये रहना चालू करोगे तो आपको सारी चीजें एक पिक्चराइज फॉर्म में दिखनी शुरू होगी, और आप डिटैच होके लाइफ को ज्यादा डीपली जी पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके इमोशन, आपके थॉट, आपके फीलिंग्स ये आप हो, तो सॉरी, आप ये नहीं हो। आप कुछ इसके पीछे हो जो हमेशा निरंतर बना हुआ है, और वो कौन है? वही हो जिसे आप बाहर खोज रहे हो। तो आप अपने आप को देखना चालू करो, ऑब्जर्व करना चालू करो, अवेयरनेस को बढ़ाना शुरू करो, और फिर आप देखोगे वाकई में मैं तो कभी बदला ही नहीं, मैं तो वही हूँ जो बचपन से लेके आज तक था। क्योंकि बाहर के इवेंट्स इतने सारे हुए और हमें पता नहीं चला कि कब हम अपने आप को वो अटैचमेंट मानने लगे, इसकी वजह से हमें दुख होता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? ये 3 सवाल रोज अपने आप से करना पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो मेरे कंट्रोल में है या वो जो कंट्रोल में है ही नहीं। अगर इस सवाल का आंसर आता है कि जो कंट्रोल में उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो ठीक है। बट जो कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जो है जबरदस्ती अपने आप को फंसा रहे हैं। उसे कभी कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता जो कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर बारिश हो रही है, उस बारिश को मैं कंट्रोल कैसे करूँ? हाँ, ये मेरे कंट्रोल में कि मैं छाता लेकर निकल सकता हूँ या रेनकोट पहन के निकल सकता हूँ। तो आज के बाद वही चीज कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है, उन चीज को छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, क्या ये जो सिचुएशन है या घटना है, क्या मुझे कुछ सिखा रही है? तो आप जब ये सवाल करेंगे तो अक्सर आपको देखने मिलेगा कि वाकई में हर सिचुएशन आप कुछ लेसन दे रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, इसीलिए हम उसे सीखना बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम को जब अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सीखने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब जाकर आप उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है ना, तो सीखना शुरू कर दीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ लिया तो सारी प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये जो प्रॉब्लम, जिसे मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ये 5 साल बाद भी रहने वाला है? क्या ये एग्जिस्ट भी करेगा? आधे से ज्यादा सवाल का उत्तर यही मिल जाएगा। बहुत सारे जो चीजें आप सोच रहे हो वो 5 साल बाद एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करने वाली, उसके लिए मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दूं, ये सही नहीं है। उससे अच्छा जीवन को जीते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो हाथ में है उसे सही करते हैं, जो नहीं है उसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही लाइफ का रूल है। तो जाते जाते तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ का पर्पस लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ में अवेक हो जाना है, जिंदा हो जाना, जाग जाना है, अपने आप को जानना है कि आप माइंड नहीं हो, आप बॉडी नहीं हो, आप ना ही आपके थॉट हो, ना ही आपके इमोशन हो। आप कुछ ऐसे हो जो हमेशा निरंतर आज तक बना हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को अभी देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो। तो उसे देखने की कोशिश करो और उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना और बता कर जाना कि कैसा ये पूरा वीडियो लगा, और आपका प्रॉब्लम अगर 1% भी सॉल्व हो गया हो तो भी लिख कर जाना। अगली वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखो, ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और उसे पहचानने की कोशिश करो जो आप। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।